शंभू दोस्तों मैं रोहित एस्ट्रोलॉजर आज जानकारी लेकर आया हूं जिन जातकों की 7.5 चल रही है वर्तमान में मीन राशि के जातकों के लिए। दोस्तों कैसा वो फल भोग रहे हैं और क्या क्या होने वाला है उनके साथ आगे और क्या क्या होएगा आगे, इन सबसे रिलेटेड आज चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जानकारी आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है वर्तमान में। दोस्तों इस समय जो आपके शनिदेव गोचर कर रहे हैं वो आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। दोस्तों 12वां घर जो कि आपका अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि खर्चों का होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स का होता है, घर कुटुंब का होता है, विदेश का होता है। दोस्तों हस्बैंड के लिए भी, घर कुटुंब के लिए भी 12वां घर जिम्मेदार होता है। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा कि 7.5 शुरू होते ही क्या हुआ होगा आपके साथ। आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। आपके खर्चे किसी ना किसी रूप में हो रहे होंगे आप, क्योंकि उसकी द्वितीय भाव पे आपकी दृष्टि है आपके शनिदेव की। दोस्तों इसके अलावा हो सकता है 7.5 शुरू होते ही आपके कोई ना कोई विदेश ट्रैवल बढ़ गए हो, आपको नींद बहुत ज्यादा आने लगी हो, आपकी भाग दौड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी, आप थकने बहुत ज्यादा लगे होंगे। दोस्तों 7.5 में ये आम चीज है। शनिदेव कर्म फल दाता है, कर्म का फल देते हैं। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही भोगते हैं। और हर व्यक्ति को 30 सालों में एक बार 7.5 आनी ही होती है, लगनी ही होती है, लगती ही है उसको। दोस्तों ये चक्र हर राशि के साथ चलता रहता है, सिर्फ मीन राशि के साथ नहीं, हर राशि के साथ चलता रहता है। दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप क्या होगा अभी और आपके साथ। दोस्तों वर्तमान में क्या है कि वर्तमान में शनिदेव वक्री चल रहे हैं और ये 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो जिन लोगों की कुंडली में शनि खराब है उनको तो अभी 30 जून के बाद से और ज्यादा बुरे परिणाम मिलने लगे होंगे। बहुत ज्यादा बुरे परिणाम मिल रहे होंगे इस वक्त। उस समय अगर वो कुछ भी चाह रहे होंगे तो उनका पूरा नहीं हो पा रहा होगा। धन भाव उनका खाली होगा। छठे भाव पे शनिदेव की दृष्टि है। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है। रोग ऋण शत्रु के भाव में नौकरी वाले भाव भी वही है, जिसपे होने की वजह से उनकी नौकरी में भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ गई होंगी, बहुत ज्यादा उन्हें मेहनत करनी पड़ रही होगी। क्योंकि देखो दोस्तों होता क्या है, शनिदेव जब खराब होंगे तो आपको बुरे फल देते ही देते हैं। आपके कर्मों के आधार पर आपको फल देते ही देते हैं। वहीं अगर आपके शनिदेव अच्छे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी मिल गई होगी, कुछ आपका अच्छा कारोबार चल गया होगा, आपका स्वास्थ्य भी सही रहने लगा होगा, नौकरी में प्रमोशन हो गया होगा। इस तरह की आपकी घटनाएं हो गई होंगी। लेकिन हाँ, खर्चे फिर भी आपके साथ लगे होंगे। और जिन लोगों का शनि खराब है उनको नींद भी बहुत ज्यादा आ रही होगी, आलस बहुत ज्यादा आ रहा होगा इस वक्त। लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको मेहनत अपनी करते रहना है। दोस्तों इसके साथ ये बताना चाहूंगा, शनि की 7.5 बहुत ज्यादा परेशान करती है। नए नए आइडियाज भी आते हैं आपको। इस 7.5 के फेज को आपको 25 मार्च तक झेलना पड़ेगा। अभी 25 मार्च 2025 के बाद आपकी दशा, जब शनिदेव दोबारा आपकी दूसरा चरण जब शुरू होगा, तब मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज भी मिलेगी। आपको मेहनत का फल मिलने लगेगा। अभी आपको मेहनत का फल नहीं मिल रहा है उतना, लेकिन तब आपको मेहनत का फल मिलने लगेगा काफी हद तक। दोस्तों इसी तरह से शनिदेव जिनकी कुंडली में अच्छे हैं उनको इस समय जब शनि वक्री हैं तो बहुत अच्छे परिणाम भी मिल रहे होंगे। क्योंकि अभी जैसे शनि वक्री हुए हैं, 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे, तो इस समय वो बहुत तरक्की कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे होंगे। उनकी नौकरी में प्रमोशन हुआ होगा, धन भाव उनका बहुत ज्यादा भरा होगा और तरह तरह की उनको बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा होगा। दोस्तों मैं ये जानकारी जो आपको दे रहा हूँ ये गोचर के आधार पर दे रहा हूँ। हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ और व्यवस्था हो, कुछ और चीज हो, तो आपको इसके लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी है। आप विश्लेषण करवाएंगे तभी उस चीज को जाना जा सकता है कि क्या दिक्कत है। अगर आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, शनिदेव आपके उच्च के हैं या नीच के हैं, क्या समस्या है शनिदेव को। दोस्तों इसके अलावा उपायों की अगर बात करें तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि काले घोड़े की नाल का छल्ला शनि की 7.5 में बहुत ज्यादा प्रभावी होता है। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मीन राशि का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए काले घोड़े, अगर उसके शनि पॉजिटिव हैं तो काले घोड़े के नाल का छल्ला उसको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और अगर उसके शनि नेगेटिव हैं तो लोहे का छल्ला, काले घोड़े की नाल का छल्ला उसको नेगेटिविटी से बचाएगा। इसके अलावा आप शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। शनिदेव के कुछ दान बनते हैं उनको भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप शनिदेव का बीज मंत्र का रोज 108 बार जप करें। दोस्तों बीज मंत्र में वो ताकत है जो शनिदेव को खुश कर सकती है और आपको बहुत परेशानियों से बचा सकती है। इसके अलावा आपको एक हिदायत देना चाहूंगा कि आपको अपना जीवन रतन और भाग्य रतन हमेशा पहन के रखें, क्योंकि आपको लाखों नहीं हजारों परेशानियों से बचाता है। ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हर हर